उसके विजुअल्स यानी कि उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री की ओर से अब संज्ञान लिया जा रहा है। जैसे ही उनके कानों में ये खबर पड़ी कि हरदा में विस्फोट हो गया है, उसके बाद से ही उन्होंने आपात बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए। मंत्री उदय प्रताप सिंह को हरदा के लिए रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर से देखिए मंत्री अधिकारी रवाना हो गए हैं और ऐसे में फिलहाल तो ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर वो भीषण दुर्घटना की, भीषण हादसे की ये तस्वीर। दूसरी तस्वीर में मंत्री मौजूद हैं और साथ ही वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि सीएम को अपडेट दे रहे हैं, जानकारी लगातार दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल का अपडेट उनसे लिया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घरों में फिलहाल आग लगने की भी खबर मिल रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। देखिए अधिकारी मौके पर मौजूद, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपडेट उनसे ले रहे हैं। और ये देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है ये उस हादसे वाली जगह से तस्वीर सामने आई है। देखिए लोगों, और ये देखिए ये बेहद ही दुखद ये तस्वीरें हैं। लोगों के जो शव हैं वो ऐसे ही रोड पर शत विशत हालत में पड़े हुए हैं। वाकई में ये तस्वीरें बेहद ही चौंकाने वाली और दुर्घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, आंखों में आंसू आ जाएंगे तस्वीरें देखकर अगर देखेंगे तो, क्योंकि वहां पर लोगों के जो शव हैं वो शत विशत हालत में पड़े हुए हैं। लोगों की जो वाहन है वो ऐसे ही इस रोड पर पड़े हुए हैं। और शिवम ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वाकई में रुलाने वाली तस्वीरें हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं कि एक लापरवाही पता नहीं कितने लोगों की जान पर भारी पड़ी है और पता नहीं कितने लोगों के घर जो हैं वो इस समय उजड़ गए होंगे। यूं ही लोगों में हड़कंप अभी मचा हुआ है वहां पर। देखिए अंजलि, हरदा का हादसा दर्दनाक है, डरा देने वाला है, सहमा देने वाला है। जो तस्वीरें अभी आपने दिखाई वो तस्वीरें वाकई में रूह कपा देती हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। जब अपनों को बचाने के लिए लोग अंदर तक नहीं जा पा रहे थे, स्थिति इतनी ज्यादा भयावह थी अंजलि कि एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, क्योंकि अस्पताल प्रशासन को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इस छोटी सी जगह पे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा जहां पर 200 लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए होंगी। एम्बुलेंस आसपास से मंगाई गई है। हादसा इतना दर्दनाक है, जब एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई, एम्बुलेंस की किल्लत हुई तो लोग अपनों को हाथ ठिलाकर ले जाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आए हैं। ये वाकई में डरा देने वाला है, ये वाकई में चौंका देने वाला है। और जब इन तस्वीरों को, हरदा के हादसे की तस्वीरों को अंजलि देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हादसा इतना तेज था। अभी मैं मीटर दूर पर कि इतना तेज पास दरारें आ गई। हेलीकॉप्टर के जरिए मंत्री उदय प्रताप सिंह यहाँ पर जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, एसीएस होम जा रहे हैं, डीजी होमगार्ड जा रहे हैं और अस्पतालों के अंदर व्यवस्था पूरी कर दी गई है। हरदा टू भोपाल जो बड़े अस्पताल पड़ेंगे अंजलि, उन अस्पतालों में बर्निंग यूनिट तैयार कर दी गई है। डॉक्टर्स की टीम वहां पर तैनात है। जैसे ही वहां पर मरीज पहुंचेगा, जैसे ही वहां पर घायल व्यक्ति पहुंचेगा, फौरन उसका इलाज शुरू होगा। मिनट टू मिनट डॉक्टर बार बार देखभाल करेंगे। तमाम व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये अवैध फैक्ट्री क्यों चल रही थी? क्या इस अवैध फैक्ट्री की प्रशासन को खबर नहीं थी? क्या इस अवैध फैक्ट्री को किसी बड़े शख्स का या किसी बड़े व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त था? इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री चल रही थी, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और कब से चल रही थी? राजू अग्रवाल का नाम फिलहाल सामने आया है कि राजू अग्रवाल नाम के शख्स की यह अवैध फैक्ट्री थी जो जहां पर चल रही थी। अवैध पटाखे बनाए जा रहे थे। लेकिन हादसा चिंता कर देने वाला है, हादसा डरा देने वाला है, हादसा हरदा का सहमा देने वाला है। ऐसे में सवाल ये है, क्या इस हादसे के बाद सबक लिया जाएगा? प्रशासन तमाम दावे करता है, बार बार कहता है कि हमने अवैध फैक्ट्री को चिन्हित करके बंद कराया है। क्या इससे सबक लिया जाएगा? लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, अभी हमने जो मौके की तस्वीर दिखाई जहां पर जो रोड वहां पर जा रही है, उस रोड पर जो पत्थर हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं वो भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। शत विशत हालत में लोगों के शव वहां पर पड़े हुए हैं। जो वाहनों से, क्योंकि जो तस्वीरें देख के प्रतीत हो रहा है कि लोग, ऐसा हो सकता है कि उस राह गुजर रहे होंगे और एकदम से वो ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर वो ब्लास्ट इतना तेज होता है
कि वो वहीं पर गिर जाते हैं और वहीं पर ढेर हो जाते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा भीषण ये हादसा, और जो पत्थर वहां पर पड़े हुए हैं और जो वहां पर कंकड़ पत्थर हैं, उन्हीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मौके पर स्थिति है वो कितनी ज्यादा डरावनी है, कितनी ज्यादा भयावह है। हालांकि पुलिस बल वहां पर मौके पर मौजूद है और हाथ ठेले के जरिए, और ये देखिए ये तस्वीरें, हाथ ठेला के जरिए लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। संदीप भमरकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई में रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें। लोग वहां से भाग रहे हैं, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, किसी के सिर में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है। पुलिसकर्मी लोगों को हाथ ठेले पर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। देखिए, तो नुकसान बेहद ज्यादा है। तकरीबन 500 मीटर दूर तक असर देखने को मिला है। धमाका जिस जगह पर हुआ उससे आधा किलोमीटर दूर मौजूद टीन की छत भी उड़ गई, इस तरह की खबरें सामने आई हैं और 100 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं। जो लोग काफी दूर खड़े हुए थे घटनास्थल से, उन लोगों को भी चोटें आई हैं। इनमें से अभी खबर ये मिल रही है कि कुछ मरीजों को भोपाल के लिए रवाना कर भी दिया गया है। ये लोग भोपाल, कुछ मरीज भोपाल पहुंचे और भोपाल में जो बर्न यूनिट तैयार हुई है उसका अधिकारियों ने, भोपाल कलेक्टर ने जायजा भी ले लिया है और अमले को तैयार रहने के लिए कहा गया है। भोपाल से 10 108 एम्बुलेंसेज अलग से रवाना की गई हैं जो हरदा पहुंचेगी और वहां से अगर मरीजों को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो उस काम में पूरी तरीके से जुट जाएंगी। थोड़ी ही देर बाद में मंत्री उदय प्रताप सिंह 2 सीनियर ऑफिसर्स के साथ में हरदा पहुंच रहे हैं, जहां पर अतिरिक्त मदद की जरूरत पड़ने पर तुरंत दिशा निर्देश देंगे और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे, ये भी कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है और अधिकारियों को लगातार अपडेट देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय हरदा से भी लगातार रिपोर्ट ले रहा है और आसपास जो अमला है उससे भी रिपोर्ट लेकर आगे की कार्रवाई कर रहा है। तो शुरुआत में जो सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, वो ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीम को तुरंत मौके पर पहुंचाना और राहत कार्य को तेजी के साथ में शुरू करना, ये एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी के लिए काम किया जा रहा है। आग की लपटें अभी भी काफी ज्यादा तेज है। जो मौके पर मौजूद लोग हैं, जो इलाके के जानकार हैं, वो ये बता रहे हैं कि धमाके और भी हो सकते हैं क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कुछ पेटियों में बारूद अभी भी रखा हुआ हो सकता है। पूरी एक पेटी से एक धमाके की आवाज आती है तो उनको उम्मीद है कि शायद 1 या 2 धमाके अभी और भी हो सकते हैं और इसीलिए डर अभी भी इस इलाके में लगा हुआ है। राहत और बचाव अमला एक और अपडेट मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जो तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं, जो अभी फ्रेश तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें आग की लपटें उठती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। महज धुएं का गुब्बार बहुत ज्यादा है और वो बहुत ही ज्यादा है और साथ ही उनमें पटाखे जैसे चलते हैं उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पटाखे अभी भी फूट रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? क्या आग को बुझा लिया गया है और महज सिर्फ धुआं रह गया है वहां पर? देखिए, आग अंदर ही अंदर अभी भी लगातार भड़क रही है। करीब में जाना नुकसानदायक हो सकता है। किसी तरह से अमले को अंदर पहुंचाकर हालात को समझने की जरूरत है और वो कोशिश यहाँ पर तेज हो रही है। धुएं का जो गुबार है वो पानी डालकर जो आग दबाने की कोशिश की गई है वो तो किया गया, लेकिन अगर मौके पर या आसपास में बारूद अगर अभी भी रखा हुआ है तो वो और भी धमाके कर सकता है। इस आशंका को देखते हुए ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल लौटती हूँ मैं आपके पास। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, भीषण हादसा होता है हरदा में और ऐसे में तमाम ऐसे लोग अभी तक जिनकी जान जा चुकी है। 4 लोगों की हालांकि मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये संख्या, ऐसा हो सकता है, अनुमान जताया जा रहा है कि बढ़ सकती है। शत-विशत हालत में सड़क पर शव पड़े हुए हैं। क्या आपके पास किसी तरीके का कोई अपडेट पहुंचा हो? हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 500 मीटर का ऐसा एरिया है जहां ये धमाका हुआ है जिस फैक्ट्री में, उसके 500 मीटर के आसपास तक इसका असर देखा जा रहा है। जबकि 150 से 200 मीटर के दायरे में बने घर तक ये आग पहुंच गई है, जिसमें तमाम लोग झुलस गए हैं। कई लोगों को, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल भेजा गया है और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर और हरदा के अस्पतालों में डॉक्टरों को पूरी तरह से सूचना दे दी गई है कि इस आग
जनी में इस तबाही में जो भी घायल हुए हैं उनको सबसे प्राथमिक तौर पे भर्ती किया जाए और उनका इलाज शुरू किया जाए। क्योंकि जिस फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है उस फैक्ट्री में बड़ी संख्या में विस्फोटक रखा हुआ था और यही वजह बताई जा रही है कि जो 500 मीटर का दायरा है वो पूरी कॉलोनी, पूरी बस्ती इस विस्फोट के दायरे में आ गई है। जिन 4 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है, इसके अलावा भी ये संख्या अभी बढ़ सकती है क्योंकि जी बिल्कुल। देखिए आवाज जो है वो संपर्क टूट गया है बीच में विनोद का। ठीक है, मैं एक बड़ा अपडेट दे दूं इसमें अंजलि। देखिए हरदा से लेकर भोपाल के बीच में ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो घायल हुए हैं इस पे लोग उनको हमीदिया अस्पताल और एम्स भोपाल लाया जाएगा। सीएमएचओ हरदा डॉक्टर एचपी सिंह बता रहे हैं कि फैक्ट्री में विस्फोट से 7 लोगों को हरदा जिला अस्पताल से भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एडमिट कराने के लिए रेफर कर दिया गया है। यानी कि हरदा टू भोपाल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जहां पर एम्बुलेंस चलेंगी और इनको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोपाल की एम्स में भर्ती किया जाएगा। हमारे पास संदीप बबरकर हमारे साथ है इस वक्त हरदा से। संदीप, फिलहाल सूरत हाल क्या है जहां पर हादसा हुआ, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ पा रही हैं? कितनी आग रह गई है, कितना बुझाना बाकी है, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, कितनी एम्बुलेंस वहां पर है? इसके साथ साथ मंत्री उदय प्रताप सिंह हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे वहां पर? क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे के अंदर हरदा में लैंड कर जाएंगे। और जो मौके पर हालात की बात है तो यहाँ पर आसपास के इलाकों में भी ये और तलाशा जा रहा है कि कहीं कोई और शख्स भी तो यहाँ पर हताहत नहीं हुआ है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि तकरीबन आधा किलोमीटर दूर तक जो असर हुआ है उसमें आसपास में खड़े लोग या आसपास में मौजूद लोगों को नुकसान हो सकता है, जो घरों के अंदर भी है, घरों के बाहर भी है। सड़क पर मौजूद काफी दूर लोगों को भी चोटें आई हैं और वो तुरंत अस्पताल खुद भी पहुंच गए थे। एम्बुलेंस से अस्पताल अलग पहुंचाए गए हैं मरीज, और कुछ मरीज अभी और तलाशे जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चल रहा है जिससे कहीं कोई मरीज परेशान है या उसको नुकसान हुआ है